मॉर्निंग मिस स्टोन। गुड इवनिंग टॉड। आज भी देर रात काम कर रही हो? हाँ, हमेशा की तरह। तुम दिन रात लगन से काम करती हो, क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो? अभी बहुत काम बाकी है। इन सारी चीजों की सूची बनाकर कंप्यूटर में भी डालनी है। हड्डियां तो लाखों सालों से इंतजार कर रही हैं। वो आधा घंटा और इंतजार कर लेंगी, तब तक हम लोग सैंडविच खा लेते हैं। नहीं शुक्रिया, आप बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। रहस्यमयी शार्क। अरे बाप रे, ठीक है मिस्टर रुइस, तो मेरा काम हो जाएगा ना? गुड मॉर्निंग मिस्टर रुइस, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेन, अच्छा हुआ तुम आ गए। इनसे मिलो, ये हैं जेफ टॉली, एपेक्स कम्युनिकेशन के सीईओ। और ये हैं बेन, हमारे तट रक्षकों में से एक। तुम एक मिनट के लिए बैठ क्यों नहीं जाते? हाँ क्यों नहीं, थैंक यू। मिस्टर टॉली के बहुत सारे मेहमान हमारे रिजॉर्ट में रुके हैं। वाकई? हम अपने नए ट्रांस पैसिफिक केबल के लॉन्च की पार्टी दे रहे हैं। मैंने उसके बारे में सुना है। समुद्री पुलिस का कहना था कि आप लोग बड़ा जहाज ला रहे हैं। हाँ, वैसे ये उतना बड़ा नहीं है। टॉली के किसी आदमी ने बताया था कि कल तुमने केबल के पास गोताखोरी की थी, सच है? हाँ की थी, पर मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की, जैसा कि आपको पता चला है। हाँ, उन्होंने कहा कि किसी चीज से फाइबर ऑप्टिक्स का ऊपरी कवर वहां पर कटा हुआ था। बिल्कुल सही, और मुझे वहां पर शार्क का दांत भी मिला था। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये अचानक ही हुआ होगा। पिछले महीने ही हमने जापान के समुद्र में 50 मील लंबा केबल बदला है, क्योंकि एक मालवाही जहाज वहां पर एंकर डाल रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना हो। नहीं, शार्क कुछ ज्यादा ही उत्सुक होती है, तभी उसने केबल काट के देखा होगा कि वहां पर क्या है। और आप तो जानते होंगे शार्क चीजें काटती है। मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। ठीक है, इस दिलासे के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरूर, मिलकर अच्छा लगा। गुड बाय। बाय। मैंने तुम्हें तट और मेहमानों की रक्षा के लिए रखा है, समझ गए? तो आज से तुम अपना एरिया छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। बात समझ में आई? जी सर। ये एक बालू की टाइगर शार्क है। बहुत भद्दी है पर खतरनाक नहीं, क्योंकि दरअसल ये बहुत छोटी मछली है। मैंने सुना है कि वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि सड़क पे बिना कपड़ों की दौड़ पड़ी। वो तो दुर्घटना ही करा देती। वहाँ पर थी अब रेमिरेज किसी लड़की को यहाँ लाने में 100 बार सोचेगा। तो अभी शार्क का क्या करें? जाओ किसी को बुलाओ जिसका ट्रक इसे डॉक तक पहुँचाए। मुझे लगता है कोई मछुआरा इसे काट कर चारा बना लेगा। काम बन जाएगा। बिल्कुल। जी हाँ, वहाँ पर। क्या आप बता सकते हैं बेन कारपेंटर कहाँ मिलेंगे? हाँ, वो वहाँ पर है। ठीक है, शुक्रिया। आओ चलो वहाँ पर बैठते हैं। वो उस तरफ है, अच्छी हवा लगती है। हाय, मैं बेन कारपेंटर को ढूंढ रही थी। हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। मैं ऑफिस गई थी, वहाँ से पता चला कि आपको यहीं कहीं ढूंढा जा सकता है।
और तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। हाय, मेरा नाम कैटस्टोन है। मैं मछलियों की जानकार हूँ सैन डिएगो एक्वेरियम से। तुम्हारा मैसेज मिला था इंटरनेट पे। ये तो काफी जल्दी हुआ। जरूर कुछ महत्वपूर्ण होगा तभी तुम यहाँ तक खींची आई, वो भी एक दांत के लिए। फ्लाइट की टिकट मिल गई तो सोचा थोड़ा घूम फिर आऊंगी। अगर तुम्हारे पास वही दांत है तो मेरा आना यहाँ जायज होगा। मैं तुम्हें ज्यादा देर तड़पाऊंगा नहीं। यकीन नहीं होता। तो इसमें ऐसा क्या खास है? नेट पर देखा था पर इस तरह के दांत की कोई शाख दिखाई नहीं दी। मेरे ख्याल से ये जाती है मैको शार्क, बहुत ही खास और बहुत ही पुराने किस्म की। आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से? पानी के नीचे एक केबल में फंसा था, यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? जरूर। क्या बात है। ये काफी बड़ा दांत है। ये शाख काफी खतरनाक होगी। नहीं, आम मैको से ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे तो बस अपने बीचेस की फिक्र हो रही है। अगर कोई खतरा है तो जरूर जानना चाहूंगा मैं। ऐसी शार्क ज्यादातर खुले समुद्र से दूर रहना पसंद करती है। देखो, हमारा मछली घर इस दांत को जरूर खरीदना चाहेगा। रख लो, इसकी बदौलत मैं भी साइंस का एक हिस्सा बन जाऊंगा। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। तो अब जबकि तुम्हें दांत मिल गया है, तुम वापस सैन डिएगो जा रही हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ यहाँ 1-2 दिन रह जाऊं। हो सकता है वो यहीं कहीं होगी। अगर मिली तो बता दूंगी। ठीक है। अगर प्यार के 2 मीठे बोल चुके हो तो चल के कुछ काम कर लेते हैं। शायद तुम्हें देर हो रही है। हाँ, तुमसे जरूर मिलूंगा। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी खुशी हुई। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते थे? और कुछ लेंगी? नहीं शुक्रिया। हेलो। हाय, हाय। मैं कैट। क्या चल रहा है? मैंने ये दांत देखा और ये बिल्कुल असली है, जैसा कि मैकॉय में था। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कैमरा लेकर आ जाओ। ठीक है। मैं इसका दस्तावेज बनाने के बाद लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, किसी को पता ना चले। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं किसी को भेजता हूँ। मैं इंतजार कर रही समझ हूँ। गया, बाय। कहाँ जा रही हो? ऐश करना चाहोगे? कहाँ इतनी दूर चले? ओह, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें फोन करना है? नहीं, जरूरी नहीं।
ये सब हो क्या रहा है? ये पहला पावर ग्रिड है। मैं उसमें रुकावट की वजह को खोजने की कोशिश कर रहा था कि उससे पहले ही संपर्क टूट गया। ज्यादा दबाव है उस पर क्या? नहीं सर, उस पर अपनी क्षमता से कम दबाव था। वो अभी भी ठीक था, लेकिन अचानक खराब हो गया। बस यही बाकी था। बुलाओ चक रैम्पार्ट को, उसे कहो कि वहां जाए और जाकर केबल की ठीक से जांच करे। और इस बीच का बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। इमरजेंसी सिस्टम से बिजली देकर काम को चालू रखो। इसी काम के लिए तुम्हें तनख्वाह देता हूं मैं। गधा। टॉली खुश नहीं है? वो कभी भी खुश नहीं रहता। हाय। आओ मेरे दोस्त। तो आप लोग सागर में मोती खोजने जा रहे हैं? काश। फाइबर लाइन में फिर से मुसीबत आ गई है। 10 मील दक्षिण में जंक्शन बॉक्स में खराबी आ गई है। हम उसे निकाल कर जांचेंगे और रिपोर्ट करेंगे। पता है 2 दिन पहले मुझे किनारे के पास केबल कटा हुआ मिला। लगता है किसी शार्क ने उसे काट दिया था। वाकई उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो चक, आप कब मुझे इसे अकेले चलाने के लिए देंगे? पहले तुम अच्छी तरह पनडुब्बी चलाना तो सीखो। ये कोई बात नहीं हुई। क्या मैं ड्राइवर टेस्ट के लिए थोड़ा बड़ा नहीं हो गया हूँ? हाँ शायद, पर जब तुम गलत चलाओगे तो